श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। कथा प्रारंभ हो गई। आवेर हनुमान राम लखन सीता सहित सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रयाय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो। आदि शक्ति माताएं, मेरे नौजवान साथी, बुजुर्ग, प्यारे प्यारे बच्चों, व्यासपीठ से इस दास प्रदीप शास्त्री की तरफ से जय श्रीमन नारायण, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आइएगा, हम और आप भगवान की इस पावनमयी कथा में 5 दिन से डुबकी लगा रहे हैं। आज 6ठ दिवस यानी 6ठे दिवस की कथा है और बड़ी रश्मि कथा है भगवान की। देखिए, वैसे तो हरि अनंत हरि कथा, अनंता भगवान की कथा कभी विश्राम नहीं होती। अगर 1 महीना करने लग जाओ तो भी कथा, 2 महीने करने लग जाओ तो भी कथा, लेकिन बैग कहाँ है? बैग में से डायरी दे दी। ये भगवान की वो पावनमयी कथा है जो भक्त पीड़ा से पीड़ित रहते हैं ना, जिनको दर्द होता है घुटनों में, कमर में, और सच्चे मन से भाव से अगर कथा को सुनते हैं तो भगवान की कथा में कभी उनको कोई दिक्कत नहीं आती। वो पूरी कथा सुनते हैं। श्री राधे। देखिए, कुछ भक्त कहते हैं महाराज जी कथा ये 7 दिन की क्यों होती है? भाई कथा तो 11 दिन की भी हो सकती है, कथा 21 दिन की भी हो सकती है, वो अपनी मर्जी है। एक तरफ को टंगवा देते हैं, यहाँ कैसे चढ़ जाएंगे? अरे हाँ, नहीं उधर टांग दो, एक साइड में पाइप है उधर, हाँ उस वाले पाइप पे बांध दो, जहाँ ये सीलिंग लग रही है ना, यही टांग दो। अरे ये वाला पाइप है ना, इसमें टांग दो, सामने वाले पाइप पे, हाँ ये वाले पे, हाँ इसी पे बांध दो। राधे। सब सीढ़ी वालों को देख रहे हैं, तो मटकी फूटेगी। राधे राधे ध्यान ना किसी का। भैया उधर बांध लो, तुम जाते उधर, उधर चले आओ। दीपक जी, देखिए उन भक्तों के लिए बता रहा हूँ जो पूछते हैं महाराज जी कथा 7 दिन की क्यों होती है? दिन कितने होते हैं? कितने होते हैं? 7 ही होते हैं ना। ज्यादा ऊंची न बांधने में, जितने बालक कमर पे बैठ के पहुंच, लेकिन नीचे ही बांधना, क्योंकि बच्चा छोड़ेगा ना भैया, ये ऊपर नहीं जा पाएगी। नहीं नीचे लटका देंगे, नीचे लटका देना, थोड़ी नीचे, कंधा पे तक पहुंचाओ। देखिए भागवत जी में 18,000 श्लोक हैं। कितने हैं? और 335 अध्याय हैं। ये 7 दिन की ही कथा होने का कारण है। दिन है 7, लोग हैं 7, लोग जो होते हैं ना, लोग 7 लोग कौन कौन से? इतल, वितल, रसातल, महातल, सुतल, अतल और पाताल, ये 7 लोग होते हैं।
और ये श्रीमान जी पीतम कश्यप और होशियार सिंह कश्यप मनोहर वाला से ये 10-10 रुपए के 20 रुपए का दान कर रहे हैं। जय जयकार हो। ये जो लोग मैंने गिनाए हैं ऊपर है 7 समुद्र होते हैं। कितने होते हैं? समुद्र भी 7 है। और द्वीप कितने होते हैं? वो भी 7 है। 7 द्वीप नौ खंड में तुमसे बना है कोई 7 ही द्वीप होते हैं। और मानव का जन्म जो होता है ना वो भी 7 बार होता है। इसलिए ये भागवत कथा 7 दिन की ही बनाई है। 7 दिन में ही राजा परीक्षित को तक्षक नाग आएगा, डसेगा और उनकी मृत्यु हो जाएगी। देखिए 7 द्वीप हैं, उनके नाम कौन कौन से हैं? कोई पूछने लगेगा। गुरुजी बता रहे 7 द्वीप हैं, नाम कौन कौन से हैं? तो 7 द्वीपों के नाम याद कर लो। जम्बूद्वीप जो अब चल रहा है, पंडित जी संकल्प बोलते हैं, अरे पंडित जम्बूद्वीप है बोलते हैं ना। अब जो चल रहा है वो जम्बूद्वीप चल रहा है। जम्बूद्वीप, लक्षद्वीप, समलद्वीप, कुशद्वीप, क्रैचद्वीप, शकद्वीप और 7वां पुष्कर द्वीप। ये 7 द्वीप हैं। 7 समुद्र हैं। कौन कौन से? उत्तर आर्कटिक महासागर, इनको याद कर लेना समुद्र को। अभी पढ़े लिखे बच्चे से पूछने लग जाओ ना, खड़े हो जाओ जो मैंने बीएससी कर रखी है, जो बीकॉम कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, उनसे पूछने लग जाओ 7 समुद्र के नाम सुनाओ, तो उनके बस की बात ना है। जबकि मैं कथा सामान्य ज्ञान की बोल रहा हूँ। ये सामान्य ज्ञान की कथा में सब में आते हैं। और जब कभी बच्चा ट्रेनिंग देने जाता है ना कि पुलिस की जा रहा हो, फौज की जा रहा हो, भर्ती देखने जा रहे हैं, तो ऐसे ही प्रश्न आते हैं। पूछने लग जाए तुमसे 7 समुद्र के नाम बताओ, 7 द्वीप के नाम बताओ। 7 समुद्र के नाम सुन लो। उत्तर आर्कटिक महासागर, दक्षिण महासागर, उत्तर प्रशांत महासागर, दक्षिण प्रशांत महासागर, 5वां है हिंद महासागर, 6वां है आर्कटिक महासागर और 7वां है दक्षिण महासागर। ये 7 समुद्र हैं। इसलिए ये कथा 7 दिन की होती है। देखिए हरि अनंत, हरि कथा ही अनंत कथा तो प्रभु की बहुत है, लेकिन कुछ कथाएं ऐसी होती हैं जिनको समझाना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि एक बात को ध्यान से सुन ले माताएं, जो माता रात्रि में अपना श्रृंगार उतारती हैं, कुछ माताएं होती है ना सोने से पहले चूड़ी बिछुए सब उतार देती हैं, वस्त्र उतार देती हैं। ऐसी माताएं भरी जवानी में विधवा हो जाती है। ये शास्त्रों की बात है। आपको प्रमाण चाहिए? प्रमाण बताऊं शास्त्रों में। देखिए सांझ समय सानंद नृप, संध्या का समय था। महारानी केकई को भवन में चली गई, जाकर के उसने चूड़ियों को उतार दिया। चूड़ी कहीं पड़ी है, बिछुआ कहीं पड़े है, काली साड़ी पहन ली, अपना श्रृंगार सब उतार दिया केकई ने। क्या हुआ? कुछ दिन बाद पति चले गए। कभी कभी कहते हैं ना महाराज जी मैंने तो बहुत प्यार किया, पति पत्नी में बहुत प्रेम किया, ऐसा हुआ क्यों? हमारी बात को ध्यान रखना। जो माताएं संध्या के समय
अरे तुम सुहागन हो, सुहागन ही सोना चाहिए। कुछ माताएं ऐसी हैं पति के पीछे श्रृंगार करती हैं। जो सुहागन माताएं है ना, वो सज संवर के रहा करे। जब पति देव आए तो खूब श्रृंगार करो, तो वो पड़ोसी को क्यों देखेंगे? यही तो कमी है। अरे हट जाओ। श्रीमान दीपक कुमार जी हरेवली से, ये बड़े प्यारे भक्त हैं, हरेवली से आए हैं। दीपक कुमार कश्यप, इनकी चर्चा में जितनी करूँ कम है। देखिए पिछले साल भी और अगले भी हमने लगातार कथाएं की आपके क्षेत्र में, और ज्यादातर कश्यप समाजों में ज्यादा की है। ये हर जगह जाते हैं, चाहे एक दिन का समय निकालें, 2 दिन का समय निकालें, लेकिन ये हमारी कथा में जरूर पहुंचते हैं। ये कथा भगवान ठाकुर जी से ऐसे जुड़े हैं कि ये कथा में जरूर पहुंचते हैं। ये 50 रुपए हमारे लिए भगवान की कथा में दान कराएं। भगवान से प्रार्थना है कि धन को शुभ कर दूसरी बात, कुछ माताएं मैंने ऐसी देखी हैं, कुछ बहनें भी ऐसी देखी हैं, क्योंकि भाई मैं भी क्या कहूँ, आजकल तो फैशन चल गया है। अच्छा ईमानदारी से बताओ कितनी माताएं मैंने ऐसी बैठी हैं सुहागन जो बाल कटवाती हैं? बताओ क्या पूछ रही है? छिपाओ मत, ब्यूटी पार्लर जाती हो जरूर कटवाती होगी। इधर से सेटिंग कर दिया, ये थोड़े थोड़े से काट दो बस, ब्यूटी पार्लर वाले से कहती हो। जो माताएं बाल कटवाती हैं वो भी बड़ी जवानी में विधवा हो जाती है। केस श्रृंगार है, सुहागन स्त्री का श्रृंगार है केस। केस अपने सर के बाल कभी पराये पुरुष को नहीं दिखाने चाहिए। और आजकल तो फैशन का जमाना है, इतने छोटे छोटे से बाल देखे मैंने दिल्ली में, जो बिल्कुल बुढ़िया हो गई है ना, जींस पैंट पहनती है, इतने बड़े बाल। क्या करें गुरुजी, हमारे संग में तो ऐसा हो गया, हम क्या करें भैया? कुछ बातें ऐसी हैं कि अगर हम नियम से चले तो हमें भगवान कभी दुख नहीं देते हैं। दूसरी बात, पूजा करने जाएं, मंदिर में जाएं, या अपने पति के संग मार्केट में जाएं, या पति के संग विवाह शादी में जाएं, तो साड़ी में जाना चाहिए। मंगलसूत्र पहन करके जाना चाहिए। आजकल तो मंगलसूत्र को फंदी पर टांगना है। एक आई माताजी बुजुर्ग मैया लेके अपनी बेटी को, गुरुजी इसके बारे में बताओ। मैंने कहा भैया ये बहू है या बेटी है? बोलिए बहू है। मैंने इसका मंगलसूत्र कहाँ के घंटी पर टंग रहा गुरुजी? फिर क्यों आई तुम? अब मैं कैसे पहचान करूं ये विवाहित है या अनविवाहित है? मंगलसूत्र एक सुहाग है, उसको हमेशा धारण करना चाहिए। मंगलसूत्र कुछ बातें ऐसी हैं उनको कभी बदलना नहीं चाहिए, जैसे कि मंगलसूत्र कभी जीवन में मत बदलना। आजकल तो ऐसी चल रही है, देखिए जी ये मंगलसूत्र थोड़ा छोटा है, अब बदल के सुनार से दूसरों ना ले आओ, मत करना। बिछुए नहीं बदलने चाहिए, साल भर में बदल लो अगर तुम्हारी इच्छा है। तो कभी कभी करवा चौथ आती है ना हर साल, करवा चौथ पर जरूर पैर छूती है क्यों? अच्छी सी साड़ी दिलाएंगे ना। एक साल छुए न छुए, आज तो भैया पैर छू के पानी पीऊंगी, इतने पीऊंगी ना जितने अपने पति को मुख ना देख लूंगी। क्या पूरे साल न छुए? अरे क्या फायदा है तुम्हारे करवा चौथ का, जब तुमने पूरे जीवन कभी एक साल में 364 दिन तो तुमने पैर छुए नहीं, तुमने कभी पति की सेवा की नहीं। उस दिन कह रही है देखिए जल्दी आ जाइए, मुंह बुरी लग रही है, कोई फायदा नहीं। हर दिन करवा चौथ होनी चाहिए।
और कुछ भाइयों को भी मैं बता रहा हूँ, कुछ भैया कहते हैं गुरुजी कमाते तो बहुत है लेकिन पैसा नहीं रुकता, बहुत कमाते हैं लेकिन घर में पैसा नहीं रुकता। एक बात मैंने बताई, भोजन करना है तो बेटी के साथ बैठ करके करो, जो कारी करने आए घर पे। दूसरी बात, अगर कभी तुम बाहर जा रहे हो कमाने के लिए तो अपनी धर्म पत्नी के सर पे हाथ फेर के जाया करो सीधे हाथ से। दूसरी बात, धर्म पत्नी का बायां हाथ चूम के जाया करो। ये शास्त्रों की बात बता रहा हूँ मैं, कभी सोच रहे गुरु जी अपने पास से बना के कह रहे हैं। क्यों? जानते हो, पत्नी घर की लक्ष्मी होती है और घर की लक्ष्मी तो फिर रोटी बैठी है। अब तुम बाहर लाख रुपया महीना कमा रहे हो तो तुम्हारे घर पैसा जुड़ने वाला नहीं। घर में जहाँ प्रेम है वही लक्ष्मी है। जिस घर में प्रेम है, भगवान जी कहते हैं राधा मैं उस घर में जाता हूँ, तुम उस घर में जाना जिस घर में प्रेम है पति पत्नी में। जानते हो राधा में और कृष्ण में कितना प्रेम था? प्रेम की निशानी क्या है? क्या है प्रेम की निशानी? कुछ वक्त कहते हैं गुरुजी ताजमहल है। कहते हैं किस किस ने देखा ताजमहल? आगरा में नहीं देखा, किताबों में तो पढ़ा होगा। कहते हैं आगरा में शाहजहां ने मुमताज अपनी पत्नी की याद में बनवाया था। जब पत्नी की याद में बनवाया तो शाहजहां की पत्नी थी 7, 1 2 नहीं 7। कौन सी की याद में बनवाया? प्रेम की निशानी है। तो आज भी जाकर देखो, राम सेतु में भगवान श्री राम ने बनवाया था मां जानकी को लाने के लिए। बोल राम सेतु में आज भी है। प्रेम की निशानी देखनी है तो जाओ वृंदावन प्रेम मंदिर। गए हो कभी? जो एक बार प्रेम मंदिर चला जाता है ना, फिर दोबारा वापस मन नहीं करता है कि हम घर चले जाए। इतनी खूबसूरती है प्रेम मंदिर की। आप कभी देखना हमारे YouTube चैनल पर। अच्छे बड़े फोन किस किस के पास है? हाथ खड़े करो। बड़े फोन एंड्रॉइड छुपा रहे हैं तो सब पे होंगे। तुम पे ना पीछे जो बैठे हो, देखिए सबके पास है बड़े फोन। वृंदावन की तस्वीर भी देखें, हमारी कथाएं भी देखें। आपके गांव की भी मैं प्रतिदिन वीडियो बनाता हूँ, तुम देखते होंगे। सोचते होंगे गुरु जी अपने लिए बना रहे हैं। नहीं, हमारा एक YouTube चैनल है, प्रतिदिन की वीडियो जाती है। और YouTube चैनल का नाम है, जैसे ही आप YouTube खोलोगे ना, उस पर बोलना है आपको प्रदीप शास्त्री व्यास। क्या बोलोगे? प्रदीप शास्त्री व्यास। तो हमारा फोटो आ जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना। सारी वीडियो वृंदावन की कथाएं की, आपके गांव की भी सब वीडियो आपको मिलेंगे। दूसरा चैनल जो हमारे पंडित जी महाराज है ना, जो ये पूजन पाठ करते हैं, सुंदर सुंदर भजन भी सुनाते हैं, ये सगे भाई हैं दोनों। हाँ, किसी को पता होगी किसी को ना पता, बिल्कुल दोनों सगे भाई हैं। इनका भी चैनल है। इनके चैनल का नाम है संजय शर्मा 2632। कौन सा? संजय शर्मा 2632 और प्रदीप शास्त्री व्यास। बहुत सुंदर चैनल है और सब्सक्राइब जो करती है थोड़े से बढ़ जाएंगे, पता चल जाएगी। लाठीपुरा के भक्तों ने सब्सक्राइब भी दिए और बड़ी सुंदर सुंदर वीडियो है। कभी वृंदावन जाओ तो एक बार अगर चले गए तो फिर तुम्हारा मन नहीं करेगा कि हम वापस चले जाए बस। और जाओ शाम के टाइम 5 बजे के बाद। इतनी खूबसूरती है आज भी वृंदावन में, मन नहीं करता। वो है प्रेम की निशानी। राधा और कृष्ण में इतना प्रेम था, भगवान कन्हैया राधा से को छोड़ करके गए और कह करके गए राधा मैं 2 दिन में वापस आ जाऊंगा, तुम चिंता न करो। लेकिन झूठ बोल के गए, 12 वर्ष तक लौट के नहीं आए। कितने वर्ष? 12 वर्ष। और जहां भगवान रहते थे और राधा रहती थी, दूरी कितनी थी? मात्र 12 किलोमीटर की। मथुरा में और वृंदावन में 12 किलोमीटर की दूरी है। चाहती तो राजा राधा रोज जाते, मैं भी तो देखूं कैसे ना आ रहे। लोग देखा गए क्यों ना आ रहे, लेकिन प्रेम का अर्थ है विश्वास।
प्रेम का अर्थ जानते हो? आजकल के तो छोटे छोटे बच्चे ये कहे प्यार कर रहे हैं हमको, हैं? गोल गोल रोटी बनानी आती ना। प्यार का अर्थ सीधे जानते हो? प्यार किसे कहते हैं? प्रेम का अर्थ होता है विश्वास। प्यार करना है जैसे राधा और कृष्ण का, माँ और बेटे का, बाप और बेटी का। अगर तुम्हें इस दुनिया में कोई प्रेम करता है, प्यार करता है, तो वो सिर्फ हमारे माँ बाप। भला हमसे प्रेम कोई क्यों करेगा? ये बताओ, कभी सोचा? हमसे कोई प्रेम क्यों करेगा? या तो हमारी संपत्ति से प्रेम करेगा, या सोचेगा गुरु जी से प्रेम करेगा कुछ अच्छी अच्छी बातें मिलेंगी। स्वार्थ से, बिन स्वार्थ के प्रेम करते हैं तो माता पिता है। 1,45,00,000 लोग रहते हैं, 45 करोड़ लोग रहते हैं इस दुनिया में, लेकिन सच्चा प्रेम करते हैं तो वो है माँ और बाप। देखिए मेरी बात सच्ची है लेकिन कड़वी है, कुछ को बुरा लग जाता है। जो लड़की अपनी मर्जी से विवाह करती है ना, 100% में लिखित मैं देता हूँ, वो लड़की जीवन भर दुखी रहती है। तो मुझे एक ही दिखा दो जो अपनी मर्जी से करती है विवाह, और जो माता पिता की मर्जी से विवाह करती है वो जीवन भर सुखी रहती है। जीवन भर माता पिता ने तुम्हें पैदा किया है, उन्होंने जन्म दिया है, कभी उनका दिल मत दुखाना। अच्छा वो हमारे विवाह करेंगे तो अच्छी जगह तो करेंगे। हमारी माता जी अगर सोचेंगी हमें बेटे की बहू लानी है तो अच्छी सी लानी, यही तो सोचेंगी। हमारी मैया भी कहती थी, हम 12वीं क्लास में थे, मैया को बहुत चाहना थी बहू की। मैया बोली मैं तो अपने लल्ला को विवाह करूंगी, अभी हम पढ़ाई कर रहे थे तब। हर माँ सोचती है कि मेरे बेटे की बहू अच्छी आए। अपनी मर्जी से करोगे तो दुखी रहोगे। क्यों? कि माता पिता की गलतियां लगती हैं। और कुछ बातें मेरी ऐसी सुनना, जहां दहेज की मांग हो वहां कभी बेटी का विवाह मत करना। वहां बेटी को प्रेम नहीं मिलेगा, वहां बेटी की इज्जत नहीं होगी। सामान से प्यार है। और जब बेटे का विवाह कराना बेटी का, तो आजकल तो भैया चटमंगनी पड़ेगा हो रहा है। 1 महीना में लड़की लड़का देखा, दूसरे महीना में विवाह कर दिया, लड़की दुखी। कम से कम लड़का देखो तो रिश्ता 6 महीने रोकना चाहिए। अब कहोगे गुरुजी क्यों? 6 महीने में लड़के के गुण और अवगुण का तुम्हें पता चल जाएगा। लड़के में कितने गुण हैं और कितने अवगुण हैं। अवगुण है तो भैया तू अपने रास्ता, शराब पीता है, जुआ खेलता है, अय्यासी करता है, भैया तू अपने रास्ते जा, हम ना करेंगे बेटी का विवाह। और 6 महीने में तो सब कुछ पता चल जाती है। तुम्हें तो 7 दिन में पता चल रही है गुरुजी कैसे है। हमको भी पता चल जाती है भक्तों में, एक एक भक्त को पहचान लेते हैं ऐसे तरीके से हम, कौन भक्त कैसा है, कौन कथा सुनना है, कौन भजन के इच्छुक है, सब देख लेते हैं। सब पता है, बताऊंगा कौन कितने कथा सुनी। इसीलिए 6 महीने कम से कम रिश्ता रोकना चाहिए। आजकल बताए दुखी क्यों है? मैं अपनी बात बता रहा हूँ तुम्हें, बिल्कुल अपनी, किसी दूसरे की नहीं। अभी अभी क्या हुआ, वृंदावन में हमारा बेटा पढ़ता है, 12वीं क्लास में है। अब बेटा मुझसे आके कहने लगा अभी पीछे, पिताजी एक नया फोन दिलाओ। हमने कहा बेटा अभी पढ़ाई करो, अभी फोन, क्योंकि गुरुकुल में फोन अलाउ नहीं है, गुरुकुल में फोन चलाने नहीं देते। उन्होंने कहा 1 महीने में 1 बार देखेंगे फोन। हमने कहा क्या फायदा, 350 का रिचार्ज हो रहा है, वो पैसे फ्री में ले जाएंगे, फायदा क्या है, मत चलाओ। हमने कहा पैसे नहीं है। हमने कहा बेटा ऐसे कि बेटा तो 3 साल बाद 3-4 साल बाद तेरी बहन का विवाह भी करना है बेटी का। बोला इतनी जल्दी, इनके हाथ लड़का भी देखना है। बोला लड़का सबसे पहले मैं पास करूंगा, तुम्हारे बेटे का जवाब। हमने कहा ऐसा क्यों? देखो सुनो, हमने कहा तू क्या देखेगा लड़के का? बोला मुझे ये नहीं देखना है लड़का सुंदर है या नहीं है, वो तुम देखो, मुझे लड़के से 2 मिनट बात करनी है। हमने कहा क्या बात करनी है? तो लड़के का दिमाग देखो उसका। बेटे ने कहा मुझे ये बात करनी है कि पहले ये बता
ईमानदारी से भागवत भैया की कसम खवाऊंगा उसको। लेकिन क्या पूछना है? ये पूछना कि तेरा कहीं हेर फेर तो में चल रहा है तेरे से। अगर ऐसा है तो मने कर दियो, मेरी बहन दुखी रहेगी घर में। ये सच है, बात थोड़ी कड़वी है लेकिन सच्ची है। लड़के से भी ये पूछ लेना चाहिए विवाह से पहले, मेरी बेटी तुझे पसंद है? कहीं ऐसा तो नहीं है कहीं और बात चल रही हो तेरी? पता चले बेटी चली गई, गुरुजी जब से गई है मेरी बेटी बड़ी दुखी है। दुखी तो रहेगी क्योंकि प्रेम तो किसी और को करता है, तो बेटी तो दुखी रहेगी। इसलिए 6 महीना रिश्ता रोको। 6 महीने में ये पता चल जाएगी लड़के में गुण कितने हैं, अवगुण कितने हैं। और बेटी अगर हमारी हाई स्कूल है तो लड़का कम से कम इंटर दे हो। 1-2 क्लास चल जाता है, लेकिन ऐसा मत देखना कि लड़की इंटर पढ़ी हुई और लड़का बिल्कुल गवार। ऐसी ऐसी भी बातें आ जाती हैं। एक बार क्या हुआ, एक गवार लड़के का विवाह शहर की लड़की से हो गया। अब लड़की पढ़ी लिखी, लड़का बिल्कुल अंगूठा टेक, गवार, सीधा साधा।